क्या आप भी अपने खेत से गर्मी के मौसम में मोटा मुनाफा कमाना चाहते हो तो आप अपने खेत में तिल की बुआई कर सकते हो। यदि आपको तिल की खेती की जानकारी नहीं है तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको तिल की खेती की जानकारी दूंगा। और गर्मी के मौसम में यदि आप भी तिल की खेती करना चाहते हो तो इस वीडियो को अंत तक देखें। और यदि मेरे द्वारा दी गई तिल की खेती की जानकारी आपको अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर। किसान भाइयों, मैं हूं आपके साथ चेतन साहू। स्वागत करता हूं आपका यूट्यूब चैनल चेतन फार्मिंग में। तो आज हम बात करने वाले हैं गर्मी के मौसम में तिल की खेती किस प्रकार करें। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको आज तिल की खेती की बुआई से लेकर कटाई तक संपूर्ण जानकारी दूंगा। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको खेत की तैयारी करना होता है, जिसमें आपको अपने खेत में गहरी जुताई करके आपको भूमि को भुरभुरा बनाकर खेत को समतल कर लेना है। और यदि आप अपने खेत में गहरी जुताई नहीं करते हो तो आपको इससे आपके उत्पादन पर और आपके बीज के अंकुरण पर एक प्रभाव पड़ने लगेगा और जिससे आपके उपज में कमी आप लोगों को देखने को मिल सकती है। इसलिए आप खेत की तैयारी अच्छी गहरी करें और आपके खेत को अच्छा बनाएं ताकि आपकी फसल और आपके जो बीज है वह अच्छे तरीके से अंकुरण कर सके और आपकी फसल अच्छी तरीके से मजबूत तरीके से खड़ी हो सके, जिससे आपका उत्पादन में आपको वृद्धि देखने को मिलती है। हम तापमान और मिट्टी की, तो तिल की अच्छी पैदावार के लिए हमें लंबे गर्म मौसम की आवश्यकता होती है और इसके अच्छे उत्पादन के लिए हमें 25 से 40 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। मिट्टी की बात करें तो यह हल्की भारी मृदा, सभी प्रकार की मिट्टियों में इसका उत्पादन हम ले सकते हैं, परंतु फिर भी हमें अच्छा उत्पादन लेना है तो आप इसके लिए काली मिट्टी में हम इसे उगा सकते हैं, क्योंकि काली मिट्टी में यह अच्छी बढ़वार करता है और हमें उत्पादन भी बाकी हल्की मिट्टियों से अधिक काली मिट्टी में ही हमें तिल की फसल हमें उत्पादन देती है। करते हैं हम तिल की उन्नत किस्मों की। तो तिल की पहली उन्नत किस्म है TKG 21। यह 80 से 85 दिन में पककर तैयार हो जाती है और यह हमें 6 से 8 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से उत्पादन देती है। दूसरी किस्म है TKG 22। तो यह किस्म 75 से 80 दिन में पककर तैयार हो जाती है और इसमें 35 से 40 दिनों पर फूल आ जाते हैं और साथ ही साथ यह भी हमें 6 से 8 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से उत्पादन दे देती है। और यदि उत्पादन आपको थोड़ा कम ज़्यादा होता है तो यह आपकी भूमि और आपकी मेहनत के अनुसार होगा। तो आप मेहनत अच्छी करें और अच्छी भूमि में ही आप गर्मियों में तिल की खेती करें तो आपको उत्पादन बहुत अच्छा मिलेगा और आपको भी मुनाफा अच्छा। अब बात करते हैं हम बुआई के समय की और बीज दर की। तो इसका बुआई का समय होता है 15 फरवरी से आप शुरुआती मार्च के दिनों में आप इसकी बुआई कर सकते हो। तो बीज दर की बात करें तो यदि आप छिड़काव विधि से यदि तिल की बुआई करते हो तो आपको 5 से 6 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से आपको बीज की आवश्यकता पड़ेगी। और यदि आप लाइन विधि द्वारा यदि बुआई करते हो तो आपको 4 से 5 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से बीजों की आवश्यकता पड़ेगी। लाइन विधि में आपको 8 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी ध्यान में रखकर बुआई करना। भाई, यदि आप अपनी तिल की फसल से अच्छा उत्पादन लेना चाहते हो तो आपको सबसे महत्वपूर्ण बात यह ध्यान में रखनी होगी खाद उर्वरक के बारे में। तो मैं खाद उर्वरक की जानकारी आपको बता देता हूँ। 250 किलो जिप्सम प्रति हेक्टेयर की दर से और साथ में 100 से 120 किलो यूरिया प्रति हेक्टेयर की दर से अपने खेत में डालना चाहिए, जिससे आपकी फसल की बढ़वार अच्छी हो और आपको उत्पादन अच्छा मिले। यदि आप खाद उर्वरक कम डालोगे तो आपके उत्पादन में आपको कमी देखने को मिल सकती है, इसीलिए आप जितना अच्छा खाद डालोगे उतने अच्छा आपको उत्पादन देखने को मिलेगा। इसके बाद हम बात करते हैं कीटों की। वैसे तो हमें गर्मी के मौसम में तिल की खेती में ज़्यादा कीटों का प्रकोप नहीं दिखता है, पर फिर भी हमें फल अवस्था के बाद हमें फल सुंडी का प्रकोप देखने को मिलता है। यह फल को अंदर से खाकर खोखला कर देती है और यह हमारे उत्पादन पर लगभग 40 से 50% तक नुकसान हमें पहुंचाता है। मैं इसका निवारण आपको बता देता हूं। इसका एक जैविक निवारण होता है। आप नीम के तेल को 10 ml प्रति लीटर पानी की दर से अपनी फसल पर छिड़काव करें, इससे आप फल सुंडी से बचा जा सकता है। किसान भाइयों, बात करते हैं हम सिंचाई की। तो यदि आपने तिल की फसल हल्की मिट्टी में लगाई है तो आपको अधिक पानी की आवश्यकता होगी और यदि आपने अपनी तिल की फसल भारी मिट्टी में लगाई है तो आपको थोड़े कम पानी की आवश्यकता होगी। आप नमी के अनुसार अपनी फसल में सिंचाई कर सकते हो। यदि आपके खेत में नमी जल्दी जल्दी सूख रही तो आपको सिंचाई भी जल्दी जल्दी करना होगा और यदि आपके खेत में नमी काफ़ी दिनों तक बनी रह रही है तो आपको नमी खत्म होने के बाद सिंचाई करना होगा। तो यह आपकी मिट्टी
और आपके पास उपलब्ध पर्याप्त पानी का साधन के ऊपर निर्भर करता है। आपको सिंचाई समय समय पर करना है, आपको अपनी फसल सूखने से बचाना है, तो आप अच्छा उत्पादन ले सकते हो। भाई आप इसी प्रकार से अपने खेत में गर्मी के मौसम में तिल की खेती कर सकते हो। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और आप भी गर्मी में यदि तिल की खेती करना चाह रहे हो तो मैंने जो आपको जानकारी दी है, इसी प्रकार से आप अपने खेत में तिल की खेती कर सकते हो। आपको भी बहुत अच्छा उत्पादन होगा और आपको भी बहुत मुनाफा होगा। धन्यवाद।